नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में गवर्नमेंट चाहता है हर किसी को एक घर हो, मगर चाहे ये सिटी हो चाहे वो रूरल हो, जहां तक लोगों को चाहत है कि उनका एक बहुत बढ़िया घर हो। अब सिटी एरिया में देखोगे जहां तक लोग फ्लैट खरीदते हैं, और ये फ्लैट जहां तक लोग लोन लेके खरीदते हैं, उनको ये भी चाहत है कि उनको कोई सरकारी बैंक से होम लोन मिल जाए, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो तो बहुत बढ़िया है। मगर ऐसे ही एक इंडिया में पॉपुलर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, वो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक है। वहां से भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। पहले जमाने में ऐसा सोच था, भाई हम लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे, ये लोग तो लोन देना ही नहीं चाहते हैं। मगर अब ऐसा है नहीं। चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो पीएनबी, हर कोई हाउसिंग लोन देने के लिए बहुत एग्रेसिव बन चुका है। लोग खुद का मार्केटिंग टीम बनाया है, जो लोग घर जाके लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब ऑनलाइन में भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अब लोन तो एप्लीकेशन कर सकते हो, मगर उससे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक का जो लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें आपका जो प्रोसेस होता है वो स्मूथ हो जाता है। अब इस वीडियो में पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ लेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में कोई भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पेशली होम लोन। यहाँ पे चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई स्मॉल ट्रेडर या तो शॉपकीपर भी यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्ट अकाउंटेंट ऑब्वियसली यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी 25,000 होना चाहिए, वो सैलरीड एम्प्लॉय हो तो। और यहाँ पे जो एंट्री एज है मिनिमम 21 साल होना चाहिए लोन एप्लीकेशन करने के लिए, और मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होना चाहिए। 70 ईयर्स मतलब इसके अंदर में होम लोन का जो टेन्योर है कंप्लीट होना चाहिए। एंट्री 50 ईयर्स हो 60 ईयर्स हो, मगर लोन कंप्लीट होना चाहिए 70 साल के अंदर में। अब यहाँ पे लोन एप्लीकेशन करने के लिए मिनिमम क्रेडिट स्कोर 650 प्लस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 650 प्लस स्कोर होने से ही आपको होम लोन मिल जाएगा। यहाँ पे कोई नेगेटिव स्टेटस नहीं रहना चाहिए रिपोर्ट में, जैसे कि रिटर्न ऑफ सेटल सूट फाइल जैसा स्टेटस। ऐसा कोई नेगेटिव स्टेटस रहेगा तो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए पहले आप सिविल रिपोर्ट चेक कर लीजिए। हाँ, सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। कैसे आप रेक्टिफाई करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो उसको आप रेक्टिफिकेशन पहले कर लीजिए, उसके बाद ही होम लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अब कोई बिजनेस रन कर रहा है तो बिजनेस कंटिन्यूली 3 साल होना चाहिए। अब सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 6 महीने का एक्सपीरियंस रहे, 6 महीने के लिए कोई जॉब कंटिन्यू करे तो भी उन्हें लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर हमेशा मैं रिकमेंड करेंगे कि आप 1 साल कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद ही होम लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। क्योंकि आप कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो 1 साल नहीं होता है, तो बैंक मैनेजर को भी थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं रहता है कि इनका जॉब स्टेबिलिटी है कि नहीं। उनको लोन दे देगा, उसके बाद उनका जॉब नहीं रहेगा तो ईएमआई कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए 1 साल बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। अब यहाँ पे चाहे वो रेसिडेंट हो, एनआरआई हो, कोई भी होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। पीएनबी जेनेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस स्कीम, पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन के लिए अलग अलग स्कीम है। पहले मैं जिस क्राइटेरिया के बारे में बताया हूँ वो है होम लोन का पब्लिक स्कीम, और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं पीएनबी जेनेक्स्ट हाउसिंग स्कीम, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। मैक्सिमम एज 50 ईयर्स के अंदर में होना चाहिए, और मिनिमम सैलरी भी 35,000 होना चाहिए। ये लोन हर किसी को दिया नहीं जाएगा। जिनका एक्सपीरियंस 3 ईयर्स हो चुका है, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पीएसयू का एम्प्लॉय है, पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी करते हैं और आईटी प्रोफेशनल है, इन लोगों को इस स्कीम में लोन मिलेगा। तो वही लोग सिर्फ इस स्कीम में लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पीएनबी हाउसिंग लोन के लिए और भी अलग अलग स्कीम है जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। अब अलग अलग पर्पज के लिए होम लोन ले सकते हो। चाहे वो आप घर बना रहे हैं, चाहे वो आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं, हाउस खरीद रहे हैं, आपका घर ऑलरेडी है जिसको आप एक्सटेंशन करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको लोन मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, आप कोई प्लॉट खरीद के घर बनाना चाहते हो तो भी आप ये पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, होम लोन ले सकते हो। अब लोन लेने के लिए आपको को एप्लीकेंट की भी जरूरत है, और ये को एप्लीकेंट का सिविल स्कोर भी अच्छा रहना चाहिए, क्रेडिट स्कोर अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके आपको लोन मिलेगा। अभी पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे? देखिए, जिसको आप को एप्लीकेंट के हिसाब से ले रहे हैं लोन में, उनको को बोरोवर बनाइए और उनका इनकम रहे तो उसको इंक्लूड करें, आपको होम लोन इंक्रीज हो जाएगा। अब 15 साल 20 साल के लिए होम लोन ले रहे हैं तो वहां पे आप 30 साल के लिए लोन लीजिए, वहां पे भी आपको होम लोन एलिजिबिलिटी इंक्रीज होगा। अब और क्या क्या कर सकते हो होम लोन को इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए मेरा एक डिटेल वीडियो है यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आपका
लोन का जो एलिजिबिलिटी है वो आप एनहेंस कर सके। पंजाब नेशनल बैंक में जैसे मैं पहले कहा हूँ कि अलग अलग स्कीम है, तो उस स्कीम के बारे में और भी जानते हैं। इसके लिए चलते हैं पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे। पंजाब नेशनल बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं पहले से ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे जो अलग अलग स्कीम है जैसे कि हाउसिंग लोन फॉर पब्लिक, इसके बारे में मैं पहले ही बताया हूँ। इसके अलावा डिजिटल हाउसिंग लोन, यहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। पीएनबी मैक्स सेवर्स हाउसिंग फाइनेंस स्कीम फॉर पब्लिक, जो पीएनबी का एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए ये स्कीम है। रीड मोर ऑप्शन में जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट रिस्क गारंटी होम लोन स्कीम फॉर इंडिविजुअल्स विद लो इनकम अंडर EWS LIG MIG कैटेगरी इन अर्बन एंड मेट्रो एरियाज, यहाँ पे भी एक अलग स्कीम है। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में भी आप लोन के लिए एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हो। हाउसिंग लोन फॉर पीएनबी प्राइड कस्टमर, उसके लिए भी अलग स्कीम है। और पीएनबी जेनेक्स्ट हाउसिंग लोन फॉर सैलरीड कस्टमर, इसके बारे में भी मैंने बताया हूँ। यहाँ पे ये जो स्कीम है इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे रीड मोर ऑप्शन में क्लिक कीजिए, जहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए इस मेनू बार में एलिजिबिलिटी में आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि इनकम 9 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम एंट्री एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 60 ईयर्स के अंदर में ये लोन कंप्लीट होना चाहिए। कारपेट एरिया हाउस का 60 स्क्वायर मीटर के अंदर में होना चाहिए। तो ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए इस स्कीम में लोन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए। इसके अलावा और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन एलिजिबल कस्टमर है यहाँ पे क्लिक करके वो भी देख सकते हो। तो अलग अलग स्कीम जो है वहाँ पे रीड मोर ऑप्शन में क्लिक करके सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे पढ़ लीजिए लोन एप्लीकेशन करने से पहले। यहाँ पे आप डिजिटली लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो, या तो आप बैंक में डायरेक्टली जाके भी लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन एप्लीकेशन करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताया हूँ। और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा हेल्पलाइन नंबर पे। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मेरे को पहले देना चाहिए, मैं भूल गए थे, वो है ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पंजाब नेशनल बैंक में होम लोन के लिए और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे लेके आएंगे, और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के लिए लेके आएंगे ऐसा नहीं है। और भी इंडिया में जितना सारा बैंक है वहाँ पे लोन के लिए कैसे एप्लीकेशन करोगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उसके बारे में मैं बैक टू बैक वीडियो लेके आएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।